हमारे कष्ट मिट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, डरे ना संकटों से हम, यही है भावना स्वामी, दुखों में साथ दे कोई, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, बने सक्षम स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी, रहे सुख की सदा छाया, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, खरे उतरे परीक्षा में, यही है भावना स्वामी, हमारा भार घट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, किसी पर भार ना हो हम, यही है भावना स्वामी, हमारी पूर्ण हो आशा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, निराशा हो न अपने से, यही है भावना स्वामी, सभी पीछे रहे हमसे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, बढ़े आगे हमी से हम, यही है भावना स्वामी, बढ़े धन संपदा भारी, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, रहे संतोष थोड़े में, यही है भावना स्वामी, दुखी हूँ दुष्ट जन सारे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, सभी दुर्जन बने सज्जन, यही है भावना स्वामी, करें बर्ताव सब अच्छा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, करें बर्ताव हम अच्छा, यही है भावना स्वामी, यही है
दुखों में आपको ध्याएं, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, कभी ना आपको भूलें, यही है भावना स्वामी, यही है भावना स्वामी। ये जिनके पास ये कार्ड है ना, उसको आप लेमिनेट अगर करा लेंगे तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। लेमिनेट यानी जानते हैं ना, इसके ऊपर एक वो पन्नी चढ़ाई जाती है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तो उससे पानी में भी खराब नहीं होता और वैसे भी अच्छा चलता है। अब ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत जर्जरित हो गई पुस्तक। पंखे, लाइट और बीम, इनको छोड़ करके बैठिएगा, एक दूसरे का स्पर्श न हो। शरीर की दाहिनी और बाईं तरफ कहीं भी एक तरफ भार न हो, झुकाव न हो, खिंचाव न हो। हथेलियों को गोद में टिका देना। रीढ़ सीधी कर लीजिए। सिर पर कोई खिंचाव न हो। ललाट, आंखें, होठ और जिह्वा, इनको ढीला छोड़ दो। आंखों पर और जिह्वा पर विशेष ध्यान दीजिए। इनमें बिल्कुल हलचल ही न रह जाए। गला और गर्दन, इनमें कोई खिंचाव न रह जाए। दोनों कंधे, भुजाएं, कोहनियां, हाथ, कलाइयां, हथेली, उंगलियां और अंगूठे बिल्कुल शून्य हो जाए, मूर्ति के समान। छाती, पीठ, कंधों को बिल्कुल ढीला रखें। पेट, कमर, कटी भाग, दोनों जांघें, पैरों के घुटने, पैर, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पंजे, पैरों के अंगूठे और उंगलियां। मन शांत है और शरीर स्थिर।
शरीर और आत्मा दूध और पानी के समान इस समय एक मेक है, तो भी आत्मा आत्मा है, शरीर शरीर। जिस प्रकार मनुष्य और वस्त्र भिन्न है, उसी प्रकार आत्मा और देह भिन्न है। वस्त्र फटने पर मनुष्य की कोई हानि नहीं, शरीर छूटने पर आत्मा की कोई हानि नहीं। सर्दियों में पहने जाने वाले मोटे वस्त्र से पहनने वाला मोटा नहीं होता, इसी प्रकार शरीर मोटा होने पर आत्मा मोटी नहीं होती। गर्मियों में पतले वस्त्र पहनने पर मनुष्य पतला नहीं होता, शरीर दुबला पतला होने पर आत्मा दुबली पतली नहीं होती। आत्मा के अनंत गुण आत्मा के पास है, शरीर के स्पर्श रस गंध वर्ण शरीर में है। मैं आत्मा हूं, शरीर शरीर है। 8 कर्मों के बंधन के कारण मैं आज यहां पर मनुष्य आयु को लेकर इस पर्याय में बैठा हूं, पर जिनवाणी के श्रवण से मुझे ये विवेक प्राप्त हुआ है कि मैं वास्तव में जीव हूं। जीव अविनाशी है, जीवन नष्ट हो जाता है लेकिन जीव कभी नष्ट नहीं होता। ये मनुष्य पर्याय सागर की एक तरंग के समान है, क्योंकि अनादिकाल से जो मेरा अस्तित्व अनंत काल तक विस्तृत है, मैं अनादि अनंत हूं। उसमें जितनी पर्याय मुझे प्राप्त हुई वो समुद्र की लहरों के समान थी। कभी देव पर्याय, तिर्यंश पर्याय, नारक पर्याय, आज मनुष्य पर्याय में एक छोटी सी लहर है। लेकिन इस पर्याय को सार्थक किया जा सकता है देवशास्त्र गुरु की कृपा से, और वही मेरी हार्दिक भावना है। ओम ओंकार की शांत और शक्तिशाली तरंगों का एहसास कीजिए, क्योंकि वास्तविक शक्ति शांति में ही होती है। हाथों से आंखों को ढक लीजिए, आसन ढीला छोड़ दीजिए, आंखें खोल लीजिए, हाथ हटा लीजिए।